अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में एमडी कैट फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं हम उनको डिस्कस भी करेंगे, उनकी रीजंस को भी समझेंगे, ताकि अगर उसी के रिलेट आप देखें ना, एमसीक्यूज जो एमडी कैट में आते हैं ना, वो बाज़ दफ़ा एक ही रीज़न है, बल्कि आप ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एमसीक्यूज हम आज डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं में से कोई पार्ट दे दे, या तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी वो हमें क्या करता है, हमें कोई और एमसीक्यूज बना के दे सकता है। तो ये जो एमसीक्यूज हम आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कस करने लगे हैं ना, ये हमने मोस्ट रिप्यूटेड जितने भी हमारे पास पेपर्स थे, ठीक है, और जितने भी हमारे ऑथेंटिक सोर्स थे ना, जहाँ से एमडी कैट पेपर की प्रिपरेशन की जाती है, तो वहाँ से हमने स्पेसिफिक मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सिलेक्ट करके हम उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। और ये जो प्रिपरेशन हम आपकी कराएंगे ना स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज वाइज, ये हमारी चैप्टर वाइज होगी। यानी हम इस चैप्टर में पहले चैप्टर के टॉपिक में पहले चैप्टर के हम क्या करेंगे, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद दूसरे चैप्टर के जो हमारे एमडी कैट का सिलेबस होगा फिजिक्स के, उसके चैप्टर के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये तमाम वीडियोस को एक प्रॉपर वे में देख लिया तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को, और हम उसकी रीजन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ आए तो आप उसको सॉल्व करने के एबल हो जाएं और आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आप देखें, पहली एमसीक्यूज है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ओनली कंसिस्ट वेक्टर्स। इसने हमें 4 लिस्टें दी हुई हैं। वो कहता है कि उनमें से एक लिस्ट ऐसी है जो सिर्फ जिसमें वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, बाकी 3 में कुछ वेक्टर होंगे कुछ स्केलर होंगे, लेकिन एक लिस्ट ऐसी है जिसमें हमारे पास सारी की सारी क्या एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, वेक्टर एग्जिस्ट करती है। आइए रीड करते हैं। अब टाइम को ही देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम जब किसी से टाइम पूछते हैं तो वो हमें से ये नहीं पूछता कि भी टाइम किस तरफ जा रहा है। हम कभी ये बोलते हैं कि टाइम राइट तरफ है, टाइम अपवर्ड है, टाइम डाउनवर्ड है, तो टाइम की डायरेक्शन नहीं हुई। पहले ही हम इस एमसीक्यू से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें स्केलर गिवन की गई है, इट मींस ये वाली लिस्ट तो नहीं होगी। उसके बाद है फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। अब लेट सपोज मैं कहीं पे किसी चीज को रख देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना कुछ वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। अब वो ये नहीं देखती कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ मैं उसे रख दूंगा उसकी डायरेक्शन उसी तरफ हो जाती है। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट वॉल्यूम में नहीं होता। वॉल्यूम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है, पहली वेक्टर फिर स्केलर, इट मींस ये लिस्ट में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। उसके बाद वाली पे आ जाए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, लेकिन मास जो है वो मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो इट मींस ये वाली लिस्ट भी हमारे पास वेक्टर की लिस्ट नहीं है। बाकी एक ऑप्शन रह गया है, डेफिनेटली वो डी होगा। फिर अब इसको भी देख लेते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, हम जब भी किसी चीज को धक्का लगाते हैं, किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, मैं इस तरफ धक्का लगा रहा हूं तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, मैं अपवर्ड कोई चीज थ्रो कर रहा हूं तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड। तो फोर्स क्या है, डायरेक्शन के साथ है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी क्योंकि बेस हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ रही है, तो इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वाली लिस्ट स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को हम टिक कर देते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज की लिस्ट है। उसके बाद है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो कहता है कि इनमें से बताएं, 4 ऑप्शन दिए गए, कोई एक स्केलर क्वांटिटी बताएं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक का मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्शन की बात आ गई, स्केलर डायरेक्शन में नहीं होते तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है, स्केलर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ, तो इसमें भी डायरेक्शन आती है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसमें भी डायरेक्शन आ रही है, ये भी स्केलर नहीं है। एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया, एक्सेलरेशन हमारे पास स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली नहीं हो सकता। हाँ, वर्क देखें, वर्क का फॉर्मूला आता है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें फोर्स भी हमारे पास वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है, तो स्टूडेंट्स अब इसका हमारे पास वर्क क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? तो कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में बोलते हैं कि नहीं सर ये भी फिर वेक्टर ही होगा। ये बात याद रखें, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट आ जाए तो फिर उनका रिजल्टेंट जो मिलता है स्टूडेंट्स वो हमें स्केलर मिलता है। ये बात याद रखिएगा, आगे भी कुछ क्वांटिटीज अगर वेक्टर्स दी गई हो और उनके दरमियान डॉट आ रहा हो, इट मीन उनके जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास स्केलर होगा। तो इनका रिजल्टेंट हमें वर्क मिल रहा है, तो वर्क क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर इसको कौन से एमसीक्यूज को क्लिक करेंगे, डी पार्ट को। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 3 है। वो कहता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन अ वाई जेड प्लेन बाई। अब वाई जेड प्लेन कौन सा होता है, ठीक है ना? अब बेसिकली आप देखें, यहां पर हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, ठीक है ना? एक्स के साथ जो हम पोजीशन वेक्टर लगाते हैं वो आई लगाते हैं, वाई के साथ जो पोजीशन वेक्टर लगाते हैं स्टूडेंट्स वो हम जे लगाते हैं, और जेड के साथ जो पोजीशन वेक्टर लगाते हैं स्टूडेंट्स वो के लगाते हैं। अब उसने क्या कहा है, वाई जेड प्लेन कहा हुआ है, तो वाई जेड के साथ क्या आएगा, आई और जे आएगा। अब चेक करते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाई आई और जेड के। जेड का तो यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर उसने ठीक लगाया है के, लेकिन वाई के साथ यहाँ पर क्या आता है, जे आता है पोजीशन वेक्टर, लेकिन इसने आई लगाया हुआ है, इट मीन ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाए। अब x का उसने पोजीशन वेक्टर i लगाया हुआ है, x का उसने ठीक लगाया हुआ है, लेकिन y के साथ उसने k लगाया हुआ है, और y का पोजीशन वेक्टर j है, इट मीन j भी हमारे पास ठीक नहीं है। पार्ट सी के ऊपर आ जाए। अब देखें, y के साथ उसने j लगाया हुआ है, y का पोजीशन वेक्टर j होता है। z के साथ उसने क्या लगाया हुआ है, k लगाया हुआ है, और z का पोजीशन वेक्टर k होता है। और उसने भी हमसे y और z प्लेन के बारे में पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन डी देखें एक्स वाई जेड, लेकिन उसने बात हमसे की है वाई जेड प्लेन की, तो फिर कौन सा पार्ट सी होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाला सी पार्ट, इसको क्लिक कर दे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है। वो कहता है कि इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई जे के देन मैग्नीट्यूड। तो आपने जब ये फर्स्ट ईयर में मैग्नीट्यूड का टॉपिक पढ़ा होगा, वेक्टर्स की किताब आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर। अब देखें इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 आ रही है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3। तो हमारे पास सी पार्ट जो है इसका अंडर रूट 3 आंसर है। इसके हम एमसीक्यू लगा देते हैं, ये है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। तो इसका एमसीक्यू का आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट 3 आ रहा है, तो इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर हमारे पास 5 है। वो कहते हैं आप फोर्स मैग्नीट्यूड। अब फोर्स उसने दी हुई है पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में 6i - 8j + 8k, और उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन उसने हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहते हैं कि फिर आप मुझे वो बॉडी बताएं जिसमें ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो। फोर्स भी उसने बता दी, एक्सेलरेशन भी बता दिया, मास की रिक्वेस्ट बारे में वो पूछ रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ये कैसे फाइंड किया जाता है। आप देखें, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। उसने हमसे क्या पूछा है, मास पूछा है कि बॉडी कितनी होगी, तो एफ अपॉन ए हो जाएगा इज इक्वल टू एम। अब देखें एफ की, यहाँ पर एफ हमारे पास सिंपल होती थी 10 न्यूटन 5 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर उसने 6i - 8j + 10k दी है। तो यहाँ पर जो हम एफ की वैल्यू पुट करेंगे वो एफ का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे।
तो एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एफ मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू एम। अब एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का अभी हमने क्वेश्चन किया है, वो होता है अंडर रूट एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई की जगह क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स 1। ठीक है, अब देखें इसका स्क्वायर ले आया तो हमारे पास क्या आ गया है? 6 का स्क्वायर आया है हमारे पास 36, 8 का स्क्वायर आया है 64 और 10 का स्क्वायर आया है 100 डिवाइडेड बाई 1। अब देखें इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 200 अंडर रूट 1। अब देखें 200 अंडर रूट 200 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 200 आएगा। ओके, अब देखें हम क्या लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखें 100 का एमसीक्यूज लेंगे, सॉरी 100 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 10। तो ये हमारे पास हो जाएगी 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 10 अंडर रूट 2। तो हमारे पास ए पार्ट इसका आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमारे पास है, वो कहता है कि अ वेक्टर इन अ प्लेन। एक तो स्टूडेंट्स का यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक होता है स्टूडेंट्स। जब भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट या दो एक्सेस आ जाए, लेट्स सपोज हमारे पास एक्स वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस हो, ये भी हमारे पास प्लेन है, जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस हो, ये भी हमारे पास प्लेन है। और अगर वाई एक्सेस हो और जेड एक्सेस हो, ये भी हमारे पास प्लेन है। जब भी दो एक्सेस के दरमियान हम उन्हें कंबाइन करते हैं तो ये वाला एरिया क्या कंसीडर कहलाता है? ये एक प्लेन कहलाता है। अब वो कहता है कि एक प्लेन कितने वेक्टर से मिलकर बनता है? तो आप देखें यहाँ पर भी दो वेक्टर, यहाँ पर भी दो वेक्टर, यहाँ पर भी दो वेक्टर। तो यहाँ पर हम इसके कहेंगे कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अ वेक्टर इन अ प्लेन हैज अ टू कंपोनेंट। सी पार्ट को हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास अ वेक्टर इन अ स्पेस है। अब स्पेस में जो होते हैं वो तीन वेक्टर्स होती हैं, दो प्लेन में होते हैं दो और स्पेस में होते हैं तीन। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें स्पेस में तीन कंपोनेंट होते हैं वेक्टर्स के और प्लेन में दो कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कंपोनेंट वाला आंसर ये रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर सी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये एमसीक्यूज आपको समझ आ रही होंगी। अगर कोई बात इन एमसीक्यूज में आपको समझ नहीं आई तो कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।